जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाती है? माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन माता स्वरूप को पूजा जाता है। माँ दुर्गा का स्वरूप ही द्वितीय ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें नवरात्रों में क्या खाना नहीं चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। माता से सारी जानकारी आपको मेरे झलक दानी चैनल पर मिलेंगी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो छोड़कर नहीं जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रों के दूसरे दिन का माँ का क्या भोग होता है और हमें माता को क्या भोग लगाना चाहिए। इसके बाद माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को याद करें और उसके बाद माता का पूजन करें। माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प, लौंग और जोड़ा धूप और दीप आदि अर्पित करें। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लौंग हम चढ़ाते हैं वो फूल वाली चढ़ाते हैं, जिसकी डंडी होती है वो नहीं चढ़ाते। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, सभी लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग नए हैं जो नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ। अर्पित करके माता को सफ़ेद चीज़ प्रिय है। ऐसे में माँ को मिश्री, दूध, खीर, मखाने वाली, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप खीर से संबंधित चावल वाली खीर ना बनाएं, क्योंकि ये खीर मेवे वाली खीर के बारे में बात कर रही हूँ। अन्न वर्जित माना गया है इसमें। या खोया, खोए से मतलब नारियल जो होता है वो, उसकी बर्फ़ी का भोग लगाएं। ये सारी चीज़ें माँ को अति प्रिय होती हैं। दोस्तों मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था और मैं इसमें लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना मेरी वीडियो, कि आपको किसी भी सुहागन स्त्री को सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए माता की। कहते हैं सुहागिनी स्त्री हमेशा लाल या रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर माता की पूजा करें। कुंवारी कन्याओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो कैसे भी वस्त्र पहनकर कर सकती है माता की आराधना और पूजा, लेकिन वो काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उनको भी अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, मंत्र, आरती, भोग तथा माता को नवरात्रों का दूसरा दिन जो 16 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप को ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को संहार कर दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। इनका यह संपूर्ण ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जयमाला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना से तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। 16 अक्टूबर नवरात्रि का दूसरे दिन से नवरात्रि के दिन माँ के द्वितीय स्वरूप को ब्रह्माणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्माणी दुष्टों को संहार दिखाने वाली, मार्ग पर चल दिखाने वाली है माता है। माता की भक्ति से व्यक्ति से में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वास्तिक मिष्टान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया है। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्वी चारिणी कहा गया है। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करें। दोस्तों वैसे तो आप डेली ही जल्दी उठते होंगे, लेकिन आप नवरात्रि के समय में अगर भोर के समय उठकर 9 दिनों तक माताओं की आराधना करते हो तो आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। फिर पूजा स्नान के साथ गंगा जल से आप घर में छींटे देकर शुद्धिकरण कर लें। उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ के अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मैं दुर्गा चालीसा आपको या तो किताब में भी आती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो इसकी वीडियो भी मैंने डाली है, आप वहाँ से पढ़ लेना। माँ का दुर्गा चालीसा का पाठ भी करते हैं।
आरती माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। माँ को गुलहड़ और कमल का फूल बेहद पसंद है। इन व्रतों में नहीं खाना चाहिए। देखिए, अब विशेष बात है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें अन्न व नमक वर्जित माना जाता है। हमें नवरात्रों के आप सभी जानते हैं कि इसमें हम अन्न और नमक नहीं खाते हैं। इसमें हम सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन जो लोग नए व्रत रख रहे हैं कि नहीं पता होता, तो मैं बता देती हूँ आपको कि उसमें हमें सेंधा नमक ही खाना होता है या फलाहार खाना होता है। जैसे फल खाते हैं, गिरी के आटे खाते हैं। इसमें विशेष महत्व माना जाता है अंगूर और सेब और केला। माता को सीताफल भी अति प्रिय है। इस तरह के हम फल खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें खाने के बाद चीज़ें रख कर आप खा सकते हैं। लेकिन इससे भी अति प्रिय है कि आप लौंग के जोड़े के साथ व्रत रखते हैं तो माँ की असीम कृपा बनी रहती है। कुछ लोग फलाहार जिनसे नहीं रहा जाता वो करके खाते हैं, लेकिन जो लोग रह सकते हैं वो इसमें आप फलाहार की जगह एक लौंग के जोड़े से रखें तो माँ 9 देवियों का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इनकी फलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि माँ को चीनी मिश्री काफ़ी पसंद है। इसलिए माँ को भोग से चीनी मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बनी व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा अर्चना नवरात्रि के द्वितीय तिथि के दौरान की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ज्योतिमय और भव्य है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों को अनमोल फल मिलता है या मिलने वाली है। इनकी उपासना से जीवन के कठिन संघर्षों में भी भक्त का मन कर्तव्य पद से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों की सर्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये हमारी कथा थी और ये इस तरह की पूजा हमें क्या करना चाहिए। अब मैं आपको आरती बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए और आप मिस ना कर पाओ माँ की आरती करने के लिए। आपकी पूजा तभी संपन्न होगी ब्रह्मचारिणी माता की, तब आप ये कथा और आरती करेंगे। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मचारिणी के मन को भाती, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो निस दिन तुम्हें है ध्याता। कभी कोई रहने ना पाए, कोई दुख सहने ना पाए, उसकी बुद्धि रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र अक्षर देकर, आलस्य छोड़ करे गुणगान, तुम उसको सुख पहुँचाती। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण कर दो मेरे काम। भक्त तेरी चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। सबकी बिगड़ी आस बुझा दो, सबके दुख तकलीफ मिटा दो। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्म मंत्र जपती सारा संसार है। जय अम्बे माँ। दोस्तों, आपको ये सारी पूजा और इसकी विधि मैंने आपको बताई है कि आपको माँ ब्रह्मचारिणी की अर्चना पूजा कैसे करनी